अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। आप अल्लाह अकबर कहते रहे, हम हर हर महादेव नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारा ईमान अल्लाह अकबर पर है, ला इलाहा इल्लल्लाह पर है। बन गया ना, हिंदुस्तान का तख्ता पलटी कर देंगे हम लोग, सूरत बदल देंगे हिंदुस्तान का। और ये कैब अगर लागू हुआ, पूरा हिंदुस्तान के अंदर में हम लोग आगजनी कर देंगे, पूरा नस्त नाबूद कर देंगे पूरा शहर का प्राइवेट प्रॉपर्टी को। सुपर रामपुदा संध्या पद पदे उत्तिष्ठ वरदा काला को भड़काने की राजनीति है। हमारा भारतवर्ष एक बहुत शांति प्रिय देश रहा है। आप दोनों लोग अगर संन्यास ले लें तो आपको नहीं लगता है कि इस भारतवर्ष के ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा? आपने बहुत अच्छी बात कही है। ये बात आप कश्मीर में जाके समझाते, आपको एक उपदेशक के रूप में हम लोग कश्मीर भेजते, बहुत अच्छा होता। कश्मीर में आपके उपदेश बहुत प्रासंगिक होते हैं। गर्व से कहो हम हिंदू है, इस पावन धरा के बिंदु है जहाँ प्रभु राम ने जन्म लिया। उस भारत की है कहानी सदियों से भी पुरानी है, ज्ञान की ये गंगा। मैं आपसे कहने आया हूं, मर जाओगे बेमौत। कौन तुम्हें बचाएगा? क्या माता वैष्णो देवी तुम्हारी रक्षा करेगी? अरे माता वैष्णो देवी गुफा की रक्षा पुलिस कर रही है। राम जी ने खुद का मंदिर नहीं बचाया, तुम्हें बचा लेंगे। सुनना, गीत सुनाया जाता हमको गीत सुनाया जाता है। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन जोरे जहां हमारा। ये अफगानिस्तान ये भारत का हिस्सा था, चला गया, हस्ती नहीं मिटी। ये पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, चला गया, हस्ती नहीं मिटी। ये बांग्लादेश हमारा हिस्सा था, चला गया, हस्ती नहीं मिटी। ये कंबोडिया, ये वियतनाम, ये लाओस, ये तिब्बत, ये भारत के हिस्से थे, चले गए, हस्ती नहीं मिटी। ये नेपाल, ये भूटान हमारे भारत के हिस्से थे, कटते चले गए। और इस भारत में भी सब जगह वंदे मातरम नहीं बोल सकते। संसद में एक गुंडा कह जाए टोपी लगाकर वंदे मातरम नहीं गाऊंगा, चल जाएगा। हिस्ट्री की कोई भी बुक खोल के देख लीजिए, दर्शाया ऐसे जाता है जैसे हमारा जो इतिहास है वो सिर्फ और सिर्फ मुगलों से है। पर ये सब नहीं, ये है हमारा असली इतिहास। रानी लक्ष्मीबाई, सम्राट विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य, पृथ्वीराज चौहान, महाभारत का युद्ध, हमारे चक्रवर्ती अशोक सम्राट और सबसे ज्यादा निडर छत्रपति शिवाजी। आप सब लोगों से सिर्फ एक ही विनती है कि मुगलों को हमारा इतिहास का हिस्सा समझो, ना कि हमारा इतिहास। सच है, इरादे हमारे, हिंदुस्तान सारी दुनिया से कहता है कि सच है, इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है, अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं है, अहिंसा के पुजारी हैं हम, लेकिन सुन ले दुनिया, अहिंसक है हम, नपुंसक नहीं है। वाह 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 वाह। ये राष्ट्र जिस दिन ये भाषा बोलने लगेगा, मेरे ख्याल से दुनिया को कुछ और कहने की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ एक पंक्ति और कहना चाहूं कि जिस दिन तू शहीद हुआ, न जाने किस तरह तेरी मां सोई होगी। जिस दिन तू शहीद हुआ, न जाने किस तरह तेरी मां सोई होगी। मैं तो बस इतना जानूं, वो गोली भी तेरे सीने में उतरने से पहले रोई होगी। वाह। संविधान को बदलने का समय आ गया है। सही सुना आप लोगों ने, क्योंकि जितना भेदभाव संविधान करता है उतना भेदभाव शायद ही कोई और करता होगा। आर्टिकल 26 क्या है आपको पता है? आर्टिकल 26, आज से पहले जितनी भी सरकारें आई थी, उन सरकार ने हिंदू विरोधी में इतने काम कर दिए कि हमारे पुश्ते खत्म हो जाएगी, लेकिन हिंदू विरोधी जो ये आर्टिकल लगा के रखे हैं वो खत्म नहीं होंगे। आर्टिकल 26 के बारे में आप लोग को थोड़ा सा मैं बता देता हूं। आर्टिकल 26 के अनुसार मस्जिद के अंदर से जितने भी पैसे जमा होते हैं वो मस्जिद का मौलवी उपयोग कर सकता है मस्जिद को बढ़ाने के लिए, नया मस्जिद खुलवाने के लिए, मदरसा बनाने के लिए और मदरसों के अंदर तालीम को तैयार करने के लिए और बाद में तालिबान बनाने के लिए। चर्च के अंदर जितना भी पैसा जमा होता है, वो चर्च का जो पादरी होता है, वो पोप होता है, सिस्टर होती है, फादर होता है, वो सभी का सभी पैसा यूज कर सकते हैं उनके चर्च को बढ़ाने के लिए, नया चर्च खुलवाने के लिए और उन्हीं पैसों से राइस बैग खरीद कर हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाने के लिए। तो ये रही इनकी आजादी, ये रही इनकी स्वतंत्रता क्रिश्चियनिटी को लेकर, मस्जिद को लेकर। लेकिन आर्टिकल 26 के अनुसार
हिंदू कभी भी अपने मंदिर का पैसा अपने ऊपर खर्च नहीं कर सकता, ना ही वो गुरुकुल चला सकता है और ना ही अपने मंदिर का पुनर्निर्माण कर सकता है। ऐसा क्यों? आर्टिकल 26 के अनुसार जितने भी हिंदू मंदिर हैं उन सभी का ताबा सिर्फ राज्य सरकार के पास है। राज्य सरकार ने सभी मंदिरों का ताबा हाथ में ले लिया है और कहा है कि ये सारे पैसे सिर्फ और सिर्फ सरकार के नियंत्रण में आएंगे। ये भेदभाव सिर्फ हिंदुओं के साथ ही क्यों? एक बहुसंख्यक राज्य, एक बहुसंख्यक देश जहां पर हिंदू बहुसंख्यक है, वहां पर उसकी तुलना और उसकी औकात रत्ती भर भी नहीं है, क्योंकि हम एकजुट। आंखें खोल के देख, 25 करोड़ नहीं है, हम 35 को पार कर चुके हैं। हमारी शरीयत ने हमें जो बताया है वो ये बताया है, जिहाद हम अपने मुल्क में अपनी इज्जत और आबरू को बचाने के लिए मरेंगे, लड़ेंगे और आखिरी सांस तक लड़ेंगे। या तो मारेंगे या मरेंगे, मारेंगे तब भी सवाब, मरेंगे तब भी शहादत का दर्जा। हमको हमारे इस हक से तुम क्या तुम्हारे बाप भी नहीं हमको जुदा कर सकते। आज इस अवसर पर इससे बढ़िया पंक्तियां मुझे याद नहीं आती। क्या बढ़िया बात कहते हैं वो कवि कि कभी सलमान के बालों, कभी कटरीना के गालों पे मर गए, कभी चुंबन, कभी चेहरे, कभी चालों पे मर गए। ऊपर बैठ के भगत सिंह भी कहते होंगे, यार सुखदेव राजगुरु हम भी किन सालों के लिए मर गए। भारत की है कहानी सदियों से भी पुरानी, है ज्ञान की ये गंगा